पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान को चीन ने अब कर्ज यानी कि भीख देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इसको लेकर शहबाज सरकार काफी परेशान है। प्रधानमंत्री शहबाज काफी परेशान है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चीन करेगा अपनी फौज की तैनाती। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में आई खटास। शहबाज शरीफ परेशान, खौफ में मुनीर की जान। चीन की धमकी, पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसकी। पाकिस्तान की दिन ब दिन हालात बद से बदतर होती जा रही है। महंगाई, गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता ने देश का हाल खराब कर रखा है। अब पाकिस्तान को चीन ने भी जोर का झटका दे दिया। पाकिस्तान को सदाबहार दोस्त चीन ने ऐसी लताल लगाई कि पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ समेत इमरान खान और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के होश फाख्ता हो गए। शी जिनपिंग के करीबी लियू ने तीनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। ड्रैगन के डंक से पाकिस्तान भी हैरत में है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के मंत्री और जिनपिंग के करीबी मंत्री लियू ने इस्लामाबाद में दो टूक लहजे में बड़ी धमकी दी। सबसे पहले शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने इमरान खान की पार्टी के सदस्यों से भी मिले। सभी दलों के बैठक के बाद चीनी मंत्री ने पाकिस्तानी नेताओं और सेना को बड़ी धमकी दे डाली और कहा कि जब तक पाकिस्तान में आंतरिक स्थिरता नहीं आएगी तब तक वो चीनी निवेश को भूल जाएं। मतलब ये कि चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद या कहें भीख देने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि चीन ने ऐसा क्यों किया? दरअसल सीपैक परियोजना पर चीन का अरबों का निवेश है। सीपैक में काम कर रहे चीन के नागरिक मारे जा रहे हैं। शी जिनपिंग तक पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे चुके हैं। शहबाज शरीफ को शी जिनपिंग खाली हाथ लौटा भी चुके हैं। चीन ने पाक से सर्वोच्च प्राथमिकता वाले देश का दर्जा भी छीन लिया है। बेलगाम हो चुके आतंकियों पर लगाम लगाने की जरूरत पर जोर देने को कहा है। एक तरफ चीन के रुख और शहबाज सरकार की नाकामी से पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है, तो वहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि चीन सीपैक की सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को पाकिस्तान में तैनात कर सकता है, जिसका सीधा मतलब होगा कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, लगातार पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका मिल रहा है। पहले आईएमएफ की ओर से हाथ पीछे किए गए और अब चीन, जिसे सबसे बड़ा मददगार माना जाता है पाकिस्तान का, अब उस चीन की ओर से भी आंख दिखा दी गई है पाकिस्तान को। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बीते 7 दिनों में पाकिस्तान के शेयर बाजार में पैसों की बरसात हो रही है। करीब 7 दिनों में कराची स्टॉक एक्सचेंज में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसकी वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि केएसई 80,000 अंकों को क्रॉस कर गया है। रिपोर्ट देखिए इस पर। पाकिस्तानी शेयर बाजार में तूफानी तेजी। पाकिस्तान के शेयर बाजार में पैसों की बरसात। कराची स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 80,000 के पार। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिक में सुधार के संकेत हैं? भारतीय शेयर बाजार में पिछले एक साल में करीब 20 से 25% तक की तेजी आई है। निफ्टी में एक साल के दरमियान 25% की तेजी देखी गई, जबकि सेंसेक्स में करीब 21% की तेजी देखी गई। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के शेयर बाजार की बात करें तो पिछले एक साल में करीब 100% की तेजी आई है। हालांकि मार्केट कैप में भारतीय शेयर बाजार के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। बीएसई की वेबसाइट के मुताबिक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 410 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यही नहीं, मार्केट कैप के हिसाब से भारतीय शेयर बाजार दुनिया का 5वां सबसे स्टॉक मार्केट है, जबकि पाकिस्तान का शेयर बाजार टॉप 100 से भी बाहर है। दरअसल पाकिस्तान शेयर बाजार में पिछले एक हफ्ते से पैसों की बरसात हो रही है। इस तेजी के साथ पिछले एक साल में कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100% की तेजी देखने को मिल रही है।
वहीं पाकिस्तान के प्रमुख इंडेक्स FTSE पाकिस्तान में भी 100% की तेजी आई है। आज से ठीक एक साल पहले कराची इंडेक्स 40,000 अंक के आसपास था, जो अब बढ़कर 80,000 के पार पहुंच गया है। वहीं FTSE पाकिस्तान इंडेक्स भी एक साल में करीब 100% की बढ़ोतरी के साथ 1100 अंक को पार कर गया है। शेयर बाजार में उछाल की वजह क्या है, ये भी आपको बताते हैं। बीते दिनों पाकिस्तान में बजट पेश किया गया। इस बजट का साइज करीब 18.88 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए था, जो कि पिछले साल के मुकाबले 30.56% ज्यादा है। बजट पेश होने के अगले दिन से ही पाकिस्तानी शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान सरकार का अगले साल देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्राइवेटाइजेशन पर फोकस रह सकता है। साथ ही बजट में उठाए गए कदमों से लगता है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज मिलने में थोड़ी आसानी होगी, जिससे शेयर बाजार का भरोसा बढ़ा है और निवेशक एक उम्मीद के साथ निवेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लोन पाने के लिए पाकिस्तान पर शर्तों का दबाव है। वहीं पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद ये पहला बजट था। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब पर टैक्स बढ़ाने और रेवेन्यू कलेक्शन में बढ़ोतरी करने का दबाव था। पाकिस्तान सरकार ने IMF से बिल आउट पैकेज पाने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आर्थिक विकास की दर लक्ष्य 3.6% रखा है।